हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हों या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है जो अभी अभी आईटी में एडमिशन ले चुके हैं या आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज आलम है। मैं जावा डेवलपर हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाऊं, ऐसे कि आप बिना डर के अच्छी तरह से सीख सकें। आज मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी पहली वीडियो है और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक पूरी सीरीज जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे ताकि आप खुद अपनी एक एप्लीकेशन बना सकें। आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आईआरसीटीसी जैसी वेबसाइट जरूर देखी होंगी। कभी सोचा है ये काम कैसे करता है, इन्हें बनाया कैसे जाता होगा? तो मैं आपको बता दूं, इन्हें हम जैसे लोग बनाते हैं जिन्हें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। और इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा नहीं, बल्कि बनाकर भी दिखाऊंगा। जब हम बेसिक से सीखते हैं और सीखते सीखते उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आप अपनी खुद एक एप्लीकेशन बना सकें, तो चलिए आज से शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओवरव्यू। एक स्लाइडर है, इसके थ्रू मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है वो सबसे पहले समझते हैं। सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है। एक तरह से कहें तो ये हम एक निर्देश देते हैं जिसे कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस पर चलाकर हम इससे कोई काम करवा सकते हैं। पहले हर काम को इंसान करता था और मैन्युअली करने में काफ़ी समय लगता था और समय भी लगता था और पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे। तो सीधे शब्दों में कहें, सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, मोबाइल को बताता है क्या करना है, कैसे करना है। ये काम सॉफ्टवेयर का होता है। तो सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए और हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए। मतलब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो इसको चलाने के लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए, वरना अगर इसमें विंडोज नहीं होगा तो फिर आप ये चला ही नहीं सकते हैं। अगर एक फ़ोन लेते हैं आप, उसमें एंड्रॉयड नहीं देगा अपना सॉफ्टवेयर, तो वो किसी काम का नहीं, वो खाली डिब्बा के समान है। इसीलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 इस ढंग से चलाते हैं, और लिनक्स, मैक ओएस, ये सब भी होता है सॉफ्टवेयर। तो एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर को काम करने के लिए, जैसे कि एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, ये सब, जैसे कुछ सर्च करना होता है हमको, तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोलते हैं, उसके बाद गूगल क्रोम पे जाते हैं, जो सर्च करना होता है उसको सर्च करते हैं, तब आगे आकर के हमको उधर से कुछ रिस्पॉन्स आता है। हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उधर से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इसमें हेल्प कौन सा ये करता है सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम करता है। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है मुझे, तो एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना है तो हम व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका काम क्या होता है मेनली, कि आपके सिस्टम को वायरस से बचाना, मालवेयर से बचाना, और आपका सिस्टम सही तरीके से चलते रहे, स्लो कम स्लो ना हो, स्पीड बरकरार रहे उस ढंग का। तो सिस्टम को प्रदर्शन को बनाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, जैसे उदाहरण एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, और बहुत सारे हैं। जैसे कि एंटीवायरस में आप क्विक हेल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब सबसे मन में ये सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है आखिर। किसी भी चीज़ को बनाने से के पीछे तो कुछ मकसद होगा ना। तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिर्फ एक खाली डिब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर जो कि यह हम जो जिसको छू पा रहे हैं वो एक हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही हम
बताते हैं अपने कैंपेनर को कि हमको ये काम करके दो। जैसे कि मुझे सॉन्ग सुनना होता है या फिर वीडियोस देखनी होती है, तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ही हम इसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन देते हैं हम अपने कैंपेनर को जाओ ये चीज़ खोज करके लाओ, ये चीज़ मुझे करना है, तब जा कर के ये करता है। और ये सॉफ्टवेयर का सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो बोलेंगे ये हमारी भाषा को समझ सके, हमारे आदेश को समझ सके। अब आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर तो समझ गए, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है, बनता कैसे है, मेरा मैंने मोटिव यही है और हम इस पे एक सीरीज बना रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को सोचने, डिज़ाइन करने, बनाने, टेस्ट करने और डिप्लॉय करने तक पूरा किया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाने के पहले, डिज़ाइन करने से पहले हमको सोचना पड़ता है कि हमारे साथ पास ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि मैनुअली पहले आईआरसीटीसी जब नहीं था, तो हमको टिकट कटाना होता था, क्या करते थे, स्टेशन पे जाते थे, घंटों लाइन में लगते थे, उसके बाद जाकर के हमारा नंबर आता था, तब जाके टिकट कटाता था। लेकिन फिर डेवलपर ने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए कि हम घर बैठे ही टिकट काट सकें। तब जाकर के आईआरसीटीसी एप्लीकेशन बनाया गया और सबसे पहले सोचा गया, उसके बाद फिर डिजाइन किया गया, उसके बाद बनाने का तरीका, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। अब आते हैं आवश्यकताओं का विश्लेषण, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ग्राहक या यूजर से बात करके ये समझना कि सॉफ्टवेयर क्या फीचर चाहिए। जैसे कि कोई इंसान आया हमारे पास कि हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, हमको इस ढंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, इस ढंग का वेबसाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी बातों को समझेंगे, तो उसको को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका स्कूल है या फिर उसका हॉस्पिटल है, फिर यहाँ पे क्या क्या काम हो सकता है। तो उस ढंग का हमको पहले उस ग्राहक से जो बातचीत होती है उसको समझना पड़ता है, उसको फीचर क्या क्या चाहिए और उसका काम क्या क्या है। उसके बाद फिर हम उसको सोचते हैं अपने एंड से, इसमें टेक्निकल जरूरत क्या क्या चीज़ इसका है। जो ये बता रहे हैं इसको हम कैसे अपने रियल वर्ल्ड के जरिए से हम इसको इंटेक्ट करें अपने कोड को, जो कि हमारा एक इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सके, बन सके। अब सबसे पहले बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग पहले उस किसी भी चीज़ करने से पहले प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट का रोड मैप तैयार करते हैं और उसका तैयार करते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगेगा और कितना खर्च पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलपर काम करते हैं उसको भी तो देना पड़ता है। तो कितना खर्च लगेगा, कितना काम पड़ेगा, ये सब तय करते हैं। और इसमें उसके बाद फिर हम एक टीम बनाते हैं और उसको संसाधन देते हैं, मतलब उसको सिस्टम देते हैं, टीम बनाते हैं कि आपको इस ढंग पे इस मॉड्यूल पे काम करना है और ये मॉड्यूल पे काम करके दीजिए। और सॉफ्टवेयर जो है कई टुकड़ों में बनता है, ऐसा नहीं है कि हाँ एक बनाया नहीं, कुछ कोई इंसान कोई सा मॉड्यूल बनाता है, कोई इंसान कुछ मॉड्यूल पे काम करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, डिजाइन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रफली डायग्राम जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, वो मेनली बैकएंड के लिए जावा, स्प्रिंग बूट, माइस्क्वेल आदि यूज किया जाता है। और फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, रिएक्ट, जेएस, एंगुलर, ये सब यूज किया जाता है। तो हमारा मेन मोटिव जो होगा बैकएंड पे हो, क्योंकि हम जावा सीखेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है डेवलपमेंट कैसे होता है, तो प्रोग्रामर जो होता है वो कोड लिखते हैं और कोड जो है डिजाइन के अनुसार लिखते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं। जैसे कि हमको टिकट PNR, जैसे हमको मान लेते हैं आईआरसीटीसी में मेरे पास एक PNR नंबर है, उसको डालेंगे हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे और वहाँ से हमको अपना टिकट का डिटेल चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बनाने के लिए तो एक मॉड्यूल तय किया गया होगा कि हाँ आपको इस टाइप का मॉड्यूल बनाना है, ताकि हम कुछ डालें और सामने से हमारा रिस्पॉन्स आए। अगर गलत डालते हैं, अगर वो मौजूद नहीं होता डेटाबेस में, तो आता है कि नॉट फाउंड। अब आते हैं टेस्टिंग। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, बनाने के बाद जो है हम डायरेक्टली तो दे नहीं सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आए या चले नहीं कोड तो फिर वो मेरे पास आएंगे। इसके लिए कि एक टेस्टिंग टीम होती है जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, ताकि बग्स और एरर जो है वो पकड़ा जा सके।
सबसे पहले अपने एंड से टेस्ट किया जाता है, डेवलपर खुद से टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर टेस्टिंग टीम होती है, उसको दिया जाता है कि आप टेस्ट कीजिए, इसमें कितने सारे कमियां हैं, बग्स हैं, तो वो पकड़ के देते हैं, फिर डेवलपर उसमें सुधार करते हैं। तब जाकर के फाइनली जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, डेवलपर के एंड से भी कहा जाता है और टेस्टर के एंड से भी कहा जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर के वो क्लाइंट को, ग्राहक को दिया जाता है। अब सबसे बड़ा आता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट तो हम कोड लिखे तो वो कोड देंगे तो उसको समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको कोड का नॉलेज है नहीं। इसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, मतलब इसको सर्वर पे डालना पड़ता है ताकि कोई भी यूजर इसका इस्तेमाल कर सके। अब आईआरसीटीसी एप्लीकेशन बनाए और हम जाके एक मैनुअली किसी आदमी को दे दिए, जब तक उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे तो कोड किस काम का, वो किसी काम का नहीं कोड को। उस कोड को डिप्लॉय करना पड़ता है, सर्वर पर डालना पड़ता है, इसको ही हम डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि वो भी करेंगे, हम आगे देखेंगे। अब एक बार बना दिए, अब उसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन बनाए, उसमें कुछ दिनों के बाद बहुत सारे ट्रेन का नाम चेंज करना पड़ा या फिर स्टेशन ऐड करना पड़ा, तो उसमें मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेंटेनेंस कौन करेगा? तो मेंटेनेंस तो वो कर नहीं सकता है जिनके पास एप्लीकेशन है। ये बहुत सारे मेंटेनेंस जो होते हैं वो कोड के थ्रू किया जाता है। तो कोड के थ्रू कौन करेगा? तो डेवलपर करेंगे। तो अगर वेबसाइट बनाने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ मॉड्यूल काम नहीं करता है या कोड फट जाता है, तो फिर से डेवलपर के पास आता है। डेवलपर उसमें कुछ एक मॉड्यूल ऐड करना चाहता है सामने वाला क्लाइंट, तो उसमें डेवलपर मॉड्यूल को ऐड करते हैं और नए फीचर जोड़ते हैं। अब आते हैं कि असल में करता कौन है ये। तो इसमें दो इंजीनियर मेनली काम करते हैं, होते तीन हैं, कई होते हैं कई टीम, लेकिन मेनली जो होता है वो दो इंजीनियर होता है। एक फ्रंट एंड इंजीनियर होते हैं और एक बैक एंड इंजीनियर होते हैं। भाई फ्रंट एंड इंजीनियर कौन होता है? तो फ्रंट एंड इंजीनियर जो होता है वो बैक एंड इंजीनियर और फ्रंट एंड इंजीनियर मिल करके अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है, यूजर को सही तरीके से सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का अनुभव देना। यानी यूजर को जिस ढंग का वेबसाइट चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको उस ढंग का वेबसाइट बना करके या सॉफ्टवेयर बना करके देना। अब आते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर काम क्या होता है। तो फ्रंट एंड इंजीनियर का काम ये होता है कि जिस हिस्से को आप देख पाते हैं वो हिस्सा फ्रंट एंड इंजीनियर बनाते हैं, जो यूजर को दिखता है और जो यूजर इस्तेमाल करता है, उसको कौन डिजाइन करता है? फ्रंट एंड इंजीनियर डिजाइन करता है। उसको हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। वेबसाइट वेबसाइट या ऐप डिजाइन, लेआउट, बटन या फॉर्म, मेन्यू, कलर और एनिमेशन, ये सब कौन करता है? ये फ्रंट एंड इंजीनियर करता है। इसको बैक एंड वाले से कोई मतलब नहीं होता। इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती है? तो HTML, बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, ये सब फेमस है फ्रंट एंड बनाने के लिए, तो ये सब यूज किया जाता है। और यूजर फ्रंट एंड बन गया तो इसको यूजर देखेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। तो बेसिकली फ्रंट एंड को देखने के लिए यूजर गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर का काम क्या होता है, जिम्मेदारियां। कुछ ना कुछ तो जिम्मेवारी होगा उसका, कुछ काम होगा। तो किसी भी चीज का, जैसे कि किसी मॉड्यूल को बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसका रफली डायग्राम तैयार किया जाता है और उस रफली डायग्राम में डिजाइन जो बना होता है उसको कोड के थ्रू हमको दिखाना होता है। और सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन अच्छे तरीके से दिखे, क्योंकि मैन से काम होता है यूआई दिखाना सामने वाले को, यूजर इंटरफेस। जब सामने वाले को सही से दिखेगा नहीं तो फिर वो उसमें डेटा वगैरह कैसे निकालेगा या कैसे डालेगा। तो सबसे पहला काम होता है कि मोबाइल पे भी एप्लीकेशन हमारा खुले और डेस्कटॉप पे भी खुले। आप कई एप्लीकेशन को देखिए कि मोबाइल पे जब खुलते हैं तो वो एक अलग तरह से दिखता है और लैपटॉप पे खोलते हैं तो अलग तरीके से दिखता है। तो कोड में ही इस ढंग से लिखा जाता है ताकि अगर कोई इंसान मोबाइल पे खोल रहा है तो उसको इस ढंग से दिखे, लैपटॉप पे खोल रहा है तो इस ढंग से दिखे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि स्पीड और परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम एक पेज को सर्च कर रहे हैं, मालूम चला 2 घंटा से वो घूम ही रहा, तो कौन इंतजार करेगा अभी के दौर में। तो स्पीड और परफॉर्मेंस भी हमारा वेबसाइट का
फ्रंट एंड का अच्छा होना चाहिए। इसके लिए रिएक्ट और एंगुलर यूज किया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैक एंड इंजीनियर का काम क्या होता है। बैक एंड इंजीनियर वो हिस्सा बनाते हैं जो सर्वर और डेटाबेस पर रहता है, जिस जो आपको नहीं दिखता, और ये लॉजिक को संभालता है। इसका सही तरीके से समझाएंगे कि मान लेते हैं कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना है स्कूल का या कॉलेज का। तो आप जब एक फॉर्म पे क्लिक किए, फॉर्म खुला, आप उस फॉर्म पे अगर डेटा डालते हैं, तो वो डेटा जो आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट बार करते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो डेटा जाके आपका स्टोर होता है। उसके बाद आप आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दी जाती है, जिसके थ्रू आप फिर से लॉगिन कर के उस डेटा को, सारे डेटा को देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस कौन करता है? तो आपका डेटा कहीं न कहीं स्टोर हुआ है, तो आपके सर्वर पे स्टोर होता है डेटाबेस में। तो ये सर्वर और डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, वो बैकएंड इंजीनियर करते हैं। और फ्रंट एंड मान लेते हैं हमको ट्रेन सर्च करना है, तो इस दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस डाले और इस बीच में हमको ट्रेन टिकट बुक करना है, डेट दे दिए। तो उस बीच में जो ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, तो सर्च जो करते हैं तो वो सारा ट्रेन का डिटेल कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। वो उस सारे ट्रेन के डिटेल को लाता कौन है? वो बैकएंड इंजीनियर जो है, वो एपीआई बनाते हैं और उस एपीआई के थ्रू सारे डिटेल को एक लाते हैं, फेच करके, और वो फ्रंट एंड पे जाकर के दिखता है आपको अच्छे तरीके से कि हाँ, आपका ये ट्रेन है, इतना रुपया फेयर है, और इसमें थर्ड एसी में इतना सीट है और सेकंड एसी में आपका इतना सीट है। तो ये सारे चीज़ कौन करता है? बैकएंड इंजीनियर करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की जाती है? जावा, स्प्रिंग बूट, नोड जेएस, पाइथन, पीएचपी, ये सब यूज़ किया जाता है। और डेटाबेस के लिए माइस्क्ल, मोंगोडीबी वगैरह यूज़ किया जाता है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे आज से, वो पढ़ेंगे जावा। शुरू करेंगे कोर जावा से, फिर एडवांस जावा, फिर माइक स्प्रिंग बूट तक जाएंगे और स्प्रिंग बूट में एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। कोई सा भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट जैसा हो, क्लोन हो, या फिर आईसीटीसी के जैसा हो, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है और इसको आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है। अब इसकी जिम्मेवारियाँ क्या होती है? तो सबसे पहले इसके क्या होता है, ये एपीआई बनाते हैं ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड बात कर सके। अगर आपको पीएनआर के थ्रू सारा डिटेल निकालना है, तो आप पीएनआर जब डालेंगे, तो एक एपीआई कॉल होगी और वो जाकर के डेटाबेस में चेक करेगा कि वो इस पीएनआर नाम का बंदा है या नहीं है। अगर पीएनआर का बंदा है, तो उसका डेटा डिटेल खींच सर्च करके आपको लाएगा और फिर उसको यूआई पे अच्छे डिजाइन से करके दिखाएगा। इसमें सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर किसी के अकाउंट को अगर हर कोई एक्सेस कर ले, तो फिर सुरक्षा तो रहा ही नहीं। तो इसमें गलत यूजर आईडी, कोई गलत यूजर आया तो उसको यूजर का पर्सनल डेटा नहीं दिखाना चाहिए। ये सब चीज़ों पे भी काम किया जाता है, सिक्योरिटी और उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, जो कि मैंने किया था बैक एंड इंजीनियर के द्वारा। और फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर दोनों में फ़र्क क्या है? तो सीधा फ़र्क है। फ्रंट एंड इंजीनियर वो चीज़ बनाते हैं जो यूजर को दिखता है और उससे इंटरेक्शन होता है। और बैक एंड इंजीनियर क्या होता है? वो पर्दे के पीछे लॉजिक लिखते हैं, वो दिखता नहीं है आपको। डेटा और सर्वर के रिलेटेड जितना भी काम होता है, वो बैक एंड इंजीनियर करते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर का सैलरी क्या है? भाई, सीखते हैं तो कुछ भी तो उससे कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो हम सीखेंगे क्यों? तो इसका सैलरी औसतन जो है इंडिया में, वो 6 लाख रुपया प्रति वर्ष। अब जोड़ लीजिए मंथली कितना हो जाएगा। और एंट्री लेवल है आप, तो 3 से 5 लाख के बीच मिलता है आपको। मिड लेवल है तो आपको 8 से 15 लाख के आसपास मिलता है। और 5 साल से प्लस एक्सपीरियंस आपको है, तो 15 से 25 लाख तक भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, ये फ्रंट एंड वाले के लिए। अब आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। बैक एंड डेवलपमेंट, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वरना आउट ऑफ इंडिया तो और भी ज़्यादा सैलरी है और भी ज़्यादा डिमांड है। और सैलरी डिपेंड करता है अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार। तो जूनियर जो होते हैं वो 4 लाख के आसपास स्टार्ट होता है इसका। और आप 5 साल से प्लस हो गए तो आपको 26 लाख से 32 लाख, जाहिर तौर पे फ्रंट एंड से ज़्यादा सैलरी बैक एंड वाले को होता है, क्योंकि इसको इनको लॉजिक लिखना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है। और ये रहा कि हम ये सब चीज़ सीख क्यों रहे हैं और कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे। तो हम बैकएंड बनाएंगे
बैकएंड सीखेंगे और शुरू करेंगे हम जावा से। जिनको जावा का एबीसी भी पता नहीं है, वहां से बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे और एक खुद का एक एप्लीकेशन बनाएंगे और बना करके दिखाएंगे कि आप भी बना सकते हैं। इस चीज़ को आप ट्राई करेंगे। और नीचे देख रहे होंगे दिया हुआ है हमारा मोबाइल नंबर, कि आप खुद का एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या फिर अपने स्कूल का, हॉस्पिटल का, या फिर किसी भी बिजनेस से जुड़े आप एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक टीम है, तो आपको कम से कम खर्च में ये सारी चीज़ें मुहैया कराएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे जावा पे, और हर एक रोज मेरा एक एक वीडियो आता रहेगा और शुरू करेंगे जावा से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।